अमेरिका आज से होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी करेगा, ट्रंप बोले ईरान की नौसेना खत्म, 158 जहाज तबाह। अमेरिका आज से होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी लागू करने जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से ईरान के बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी का मकसद ईरान की तेल बिक्री रोकना है। ट्रंप के मुताबिक कई अन्य देश भी इस प्रयास में अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ है और उसकी नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 158 जहाज तबाह किए जा चुके हैं। नाकेबंदी के ऐलान के बाद वैश्विक तेल कीमतों में तेज उछाल आया है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $104 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड $102 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। अलविदा आशा भोसले, 82 साल के सिंगिंग करियर में 100 से ज्यादा अवार्ड जीते, 20 भाषाओं में 12,000 गाने। भारतीय संगीत जगत की सबसे वर्सेटाइल और दिग्गज सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। आशा जी बीते 70 सालों से अधिक समय से हिंदी सिनेमा का अभिन्न हिस्सा थी। शनिवार रात उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आशा ने 10 साल की उम्र में अपना पहला गाना गाया। 82 साल का सिंगिंग करियर रहा। 12,000 से ज्यादा गाने गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। शास्त्रीय संगीत से लेकर कैबरे, पॉप, जैज और गजल तक हर विधा में उन्होंने अपनी महारत साबित की। आशा भोसले ने 9 फिल्मफेयर जीते हैं। इनमें 7 बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार आशा को 100 से ज्यादा प्रतिष्ठित अवार्ड्स मिले। आशा को कुल 18 बार फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। उनका आखिरी गाना 2026 में रिलीज हुआ। नोएडा में फैक्ट्री कर्मचारियों का हिंसक प्रदर्शन, 10 गाड़ियों में आग तोड़फोड़, दफ्तरों पर पत्थर फेंके, पुलिस से झड़प। नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे फैक्ट्री कर्मचारियों का प्रदर्शन सोमवार सुबह हिंसक हो गया। सुनवाई न होने से कर्मचारी उग्र हो गए। फेज 2 इलाके में कर्मचारी सड़क पर उतर आए और पथराव किया। कई गाड़ियों और बसों को आग लगा दी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उनकी गाड़ी पलट दी। हालात बिगड़े तो कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। कर्मचारियों को रोकने की कोशिश की तो उन पर पथराव कर दिया। फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। फेज 2 जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी। फेज 2 के बाद धीरे धीरे प्रदर्शन नोएडा के करीब 10 इंडस्ट्रियल इलाकों में फैल गया। कर्मचारियों ने सेक्टर 1, 15, 62 और डीएनडी फ्लाईओवर के पास सड़क जाम कर दी। सेक्टर 40 और 60 में कर्मचारियों ने कंपनियों का घेराव किया। सेक्टर 85 में जबरन अंदर घुसने की कोशिश की। सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने रोका तो उन पर पथराव कर दिया। सेक्टर 57 में फैक्ट्री में तोड़फोड़ की। आगरा में बीजेपी नेता का होटल के कमरे में डांसर के साथ वीडियो वायरल। आगरा में नेता महिपाल चौधरी का होटल में डांसर के साथ वीडियो सामने आया है। वीडियो होटल के कमरे का है, जिसमें साफ दिख रहा है कि महिपाल चौधरी कुर्सी पर बैठा है। कमरे में 2 बारवाला डांस कर रही हैं। इससे पहले 6 अप्रैल को महिपाल ने खुद को अधिकारी बताते हुए एक होटल संचालक और स्टाफ को डराया धमकाया था। फिर उनसे 2 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी थी, जिसके बाद संचालक ने पुलिस को सूचना दी थी। फिर 10 अप्रैल को रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने महिपाल चौधरी पर चौथ वसूली का केस दर्ज किया था। आरोपी महिपाल चौधरी का ये वीडियो कब की है, इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। वीडियो में दिख रहा है कि होटल के कमरे में 2 बार वाला डांस कर रही हैं। एक युवक कुर्सी पर बैठा है, जो महिपाल चौधरी बताया गया है। बेड पर शराब की बोतल और गिलास रखे हैं। वीडियो उस पार्टी में शामिल किसी व्यक्ति ने ही बनाया है। भांजे से अफेयर के चलते बहू ने रोटी में जहर मिलाकर की सास की हत्या, पति को भी मारने की थी प्लानिंग। लखनऊ में 65 साल की शांति देवी हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि बहू शालिनी ने सास की रोटी में जहर मिला दिया था। इससे उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। 24 घंटे में उनकी जान चली गई थी। बेटे के शक के आधार पर बहू पर सख्ती की गई तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। शालिनी ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि उसका सगे भांजे करण से अफेयर था। सास को यह बात पसंद नहीं थी। वह दोनों को मिलने और बात करने से रोकती थी। इस वजह से 10 दिन पहले भी सास की जान लेने की कोशिश की थी। चाय में कीटनाशक मिलाया था, लेकिन सास ने पूरी चाय नहीं पी थी। इसके बाद 5 अप्रैल को उसने आटे में कीटनाशक मिलाकर रोटी बनाई। उसने बताया कि घर के सामने ही नाबालिग चचेरे भांजे का घर है। वह करण का दोस्त है, उससे कीटनाशक मंगवाया करती थी। उसने कबूलनामे में यह भी बताया कि करण ने कहा था कि पहले नानी को मारो, नाना को मारो, फिर मामा कोडोट, उसके बाद हम साथ रहेंगे। बाइक चलाते हुए रील बना रही लड़की की डिवाइडर से टकराकर मौत। 70 की स्पीड में हुआ हादसा। गाजियाबाद में रील बनाने के दौरान बाइक पर स्टंट कर रही एक युवती की डिवाइडर से टकराने के कारण मौत हो गई।
युवती तेज रफ्तार में बाइक चला रही थी, जबकि पीछे बैठा युवक मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा था। इसी दौरान बाइक डिसबैलेंस होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कई फीट दूर उछलकर जमीन पर गिर पड़े। दोनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। यह घटना रविवार शाम वेव सिटी क्षेत्र में IMS कॉलेज फ्लाईओवर के पास की है। युवती का बाइक चलाते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। युवक की पहचान हाशिम और युवती की इकरा के रूप में हुई है। दोनों गाजियाबाद के पसौंडा मोहल्ले के निवासी थे। दुर्लभ बीमारी से 2 भाइयों की मौत, 56 रुपए के इंजेक्शन से बची तीसरे भाई की जान, शरीर में नहीं बन रहा था खून। जयपुर के JK लोन अस्पताल के डॉक्टरों ने चिकित्सा जगत में एक बड़ी मिसाल पेश की है। डॉक्टरों ने मात्र 56 रुपए के इलाज से एक ऐसी दुर्लभ बीमारी को हरा दिया जो बच्चे के लिए जानलेवा बन गई थी। ट्रांसकोबालामिन 2 डिफिशियंसी नाम की इस बीमारी के कारण यह परिवार पहले ही अपने 2 बच्चों को खो चुका था। इस बार सही समय पर हुई जेनेटिक पहचान ने तीसरे बच्चे की सांस नहीं थमने दी। डॉक्टरों का दावा है कि इस दुर्लभ बीमारी के अब तक पूरी दुनिया में केवल 60 मामले ही रिपोर्ट हुए हैं। जयपुर के रहने वाले बच्चे के पिता ने आप बीती बताई। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमारी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। पहले 2 बच्चे भी जन्म के समय ठीक थे। 6-7 दिन बाद ही वे अचानक कमजोर होने लगे थे। एक बच्चा 40 दिन और दूसरा 55 दिन ही जी सका। हमने लोकल डॉक्टरों को दिखाया, पर समझ नहीं आया कि बीमारी क्या है। इस बार डॉक्टर माथुर ने हमारे बच्चे को नई जिंदगी दी है। राजस्थान में इस हफ्ते 40 डिग्री के पार होगा तापमान। 12 से ज्यादा शहरों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर थमने के साथ ही धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है। रविवार सुबह से आसमान साफ रहा और धूप निकलने के साथ ही हल्की गर्मी बढ़ गई। पश्चिमी जिलों के अलावा पूर्वी और दक्षिण के 12 से ज्यादा जिलों में रविवार दिन का अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। दिन के साथ अब कुछ शहरों में रात में भी ठंडक कम होने लगी। यहाँ न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज होने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 4 से 5 दिन आसमान साफ रहने और तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है। पिछले 24 घंटे का मौसम देखें तो राज्य के सभी शहरों में आसमान साफ रहा। बीकानेर, जोधपुर संभाग के जिलों में सुबह से धूप तेज रही और देर शाम तक गर्मी का असर रहा। रविवार दिन का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज हुआ। जयपुर में विधानसभा, हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल में लिखा, RDX के 15 धमाके करेंगे। जयपुर में सोमवार को राजस्थान विधानसभा, हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। विधानसभा सचिवालय को सुबह 11 बजे एक ईमेल आया। इसमें अगले 3 घंटे में विधानसभा भवन को RDX से उड़ाने की धमकी दी गई थी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया, ईमेल में लिखा था कि साइनाइड RDX के 15 धमाके किए जाएंगे। यह ईमेल इसलिए किया गया क्योंकि किसी भी ब्राह्मण को DMK ज्वाइन नहीं करना चाहिए। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और स्पेशल टीमों ने विधानसभा परिसर सहित आसपास के एरिया में करीब 2.5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कर्मचारियों को बाहर निकालकर परिसर को खाली करवा लिया था। सर्च में किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी विधानसभा पहुंचे थे, पर सर्च ऑपरेशन चलने के कारण वे लौट गए। कोटा में रील बनाने के लिए मगरमच्छों पर सुतली बम फोड़ा। नदी के बाहर धूप सेंक रहा था मगरमच्छों का झुंड। कोटा में फेमस होने के लिए एक लड़के ने चंद्रलोही नदी में मगरमच्छों के ऊपर सुतली बम फेंका। सुतली बम फटते ही नदी में मगरमच्छ इधर उधर भागने लगे। लड़के ने यह हरकत तब की जब मगरमच्छ धूप सेंकने के लिए नदी किनारे आए थे। लड़के ने रविवार को वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़का सुतली बम जलाकर मगरमच्छों के झुंड के बीच फेंक रहा है। सुतली बम फटते ही वहां मौजूद मगरमच्छ घबराकर तेजी से नदी में कूद जाते हैं। वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने बोरखेड़ा थाने में FIR दर्ज करवाई। आर्मी इंजीनियर ने 1 साल में खरीदा 1.5 करोड़ का बंगला, 30 लाख की कार। CBI संपत्ति की जांच में जुटी। जयपुर में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए आर्मी में असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर सुधांशु सुमन की संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। CBI से जुड़े सूत्रों के अनुसार नौकरी ज्वाइन करने के 1 साल बाद ही आरोपी इंजीनियर ने करीब 1.5 करोड़ रुपए का आलीशान बंगला खरीदा। इसके बाद 30 लाख रुपए की कार भी खरीद ली। 2 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर CBI ने सोमवार को आरोपी को जोधपुर के विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 27 अप्रैल तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले शनिवार को गिरफ्तारी के बाद CBI टीम उसे जयपुर से जोधपुर लेकर पहुंची थी।
जयपुर के निवारू आर्मी कैंट में असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर के पद पर तैनाती के दौरान सुधांशु के जिम्मे सैन्य क्षेत्र के विभिन्न निर्माण कार्यों और उनसे जुड़े बिलों की तकनीकी जांच व पासिंग जैसे अहम काम थे। इन्हीं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उसने कथित तौर पर भ्रष्टाचार का रास्ता अपना लिया। पहली बार अप्रैल में CBSE 10वीं 12वीं का रिजल्ट आएगा। 10वीं के छात्रों को मिलेगा स्कोर सुधारने का दूसरा मौका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस साल 10वीं और 12वीं के परिणाम 20 से 25 अप्रैल के बीच घोषित कर सकता है। CBSE ने अब तक अपना रिजल्ट मई या इसके बाद के महीने में जारी किए हैं। ऐसा पहली बार होगा कि अप्रैल में रिजल्ट आएगा। बोर्ड ने कॉपियों के मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया है। फिलहाल मार्क्स फीडिंग की प्रक्रिया चल रही है। उधर इस शैक्षणिक सत्र से CBSE ने 10वीं के छात्रों के लिए 2 एग्जाम पॉलिसी लागू की है। इसका सीधा फायदा उन छात्रों को मिलेगा जो पहली परीक्षा में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। रिजल्ट जारी होने के बाद 10वीं के स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। बिग बॉस फेम तान्या मित्तल का जयपुर में आध्यात्मिक सफर। बोली, यहाँ के स्थान देखे नहीं बल्कि महसूस किए जाते हैं। बिग बॉस फेम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल पिछले कुछ दिनों से जयपुर में रहीं, जहां उन्होंने शहर के प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन कर अपने आध्यात्मिक अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किए। उन्होंने कहा कि जयपुर के धार्मिक स्थलों को केवल देखा ही नहीं जाता बल्कि उन्हें महसूस किया जाता है, जो इस शहर को खास बनाता है। यहाँ की अनुभूति शब्दों से परे है। अपने खास अंदाज और स्टाइल के लिए चर्चित तान्या मित्तल इस बार जयपुर में भक्ति और आस्था के रंग में रंगी नजर आईं। 2-3 दिन तक वे जयपुर रही और अलग अलग मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंची। यहाँ उन्होंने गोविंद देव जी मंदिर दर्शन से शुरुआत की। इसके बाद काले हनुमान जी मंदिर, खोले के हनुमान जी, मोती डूंगरी गणेश मंदिर, गोपीनाथ जी मंदिर, सरस निकुंज सहित कई जगहों पर गई। यहाँ वे जयपुर वासियों से भी मिली और उनके साथ भक्ति संगीत पर डांस भी किया। मैं तेरा काल हूँ, जहाँ मिलेगा वहीं खत्म कर दूंगा। पत्नी के प्रेमी ने दी जान से मारने की धमकी। चूरू के सिद्धमुख थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। पीड़ित की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत परिवाद के आधार पर सिद्धमुख पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार पीड़ित पति को 2 मोबाइल नंबरों से कॉल आए। कॉल करने वाले ने खुद को हिसार निवासी बताते हुए पहले अपशब्द कहे और फिर रिवॉल्वर से जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने कहा, मैं तेरा काल हूँ, जहाँ मिलेगा वहीं खत्म कर दूंगा। इस पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग पीड़ित के पास मौजूद बताई गई है। पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी पिछले कुछ समय से उक्त व्यक्ति के संपर्क में है और दोनों के बीच अवैध संबंध है। इसी संबंध के चलते दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची है ताकि वे साथ रह सकें। इतना ही नहीं, पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि उसकी संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से भी उस पर दबाव बनाया जा रहा था। पहले भी उसे झूठे मामलों में फंसाने का प्रयास किया गया था। सचिन पायलट बोले, मुख्यमंत्री किसान विरोधी। सूपड़ा साफ होने के डर से पंचायती राज चुनाव नहीं करवा रही सरकार। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM और टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान विरोधी है। मुख्यमंत्री ने किसानों को महज 20 से 25 दिन ही काम करना बताया है, जो हास्यास्पद है। किसान की जान तो उसकी फसल में अटकी रहती है। किसान से ज्यादा कोई मेहनत करता हो तो मुझे बताओ। पायलट ने सवाल किया कि क्या अफसर 365 दिन काम करते हैं। पायलट ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के लिए दिए बयान दर्शाता है कि मुख्यमंत्री का धरातल से संपर्क कितना है। पायलट ने यह बात रविवार शाम को 2 दिवसीय दौरे पर टोंक के देवपुरा गांव में लाइब्रेरी की लोकार्पण कार्यक्रम में कही। पायलट ने कहा कि पंचायत राज के काम नहीं हो रहे हैं। सरकार ने 2.5 साल में कुछ नहीं किया। सरकार को इससे कोई चिंता नहीं है। यह पता नहीं चल रहा है कि सरकार राजस्थान से चल रही है या दिल्ली से चल रही है।